ताली बजाइए एंड वेलकम मनीष चौबे ऑन स्टेज। बिहार से हूँ मैं, और हम लोग के यार पिताजी जो लोग होते हैं ना, पिताजी हम लोग के एक अलग प्रजाति है। हम लोग के पिताजी भाई ऐसे इमोशन एकदम दबा के रखते हैं कि ज्यादा ढीला छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा मुस्कुरा दिए इसके सामने तो खेत बिकवा देगा। भाई एकदम मेरे पिताजी से भाई 59 सेकंड से ज्यादा कॉल पे तभी बात हुई है जब वो कॉल काटना भूल गए थे। लेकिन कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जैसे मैं कॉलेज में था और मेरी नौकरी लगी, तो एक बड़ा इवेंट है ना यार, 15 साल पढ़ाया बाप ने, तो मैं बोला यार बता दो इनको, खुश कर दो। मैं कॉल किया बताने के लिए, पापा हो गई है, नौकरी लग गई है। एकदम इमोशनल हो गए भाई, एकदम इमोशनल हो गए। कहते हैं ले मम्मी से बात कर। तो ये क्या तरीका है? हर बात में कभी भी ऐसे इमोशनल डिस्कंफर्ट वाली बात आएगी ना, ले मम्मी से बात कर। आमने सामने बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं हम लोग आमने सामने बात? उस रूम में जाके कॉल कर। लेकिन अभी मेरी शादी हो गई है, लव विवाह किया हमने। 3 साल हमने शादी से पहले डेट किया था, और 3 साल होते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड कर लिया कि अब हम शादी करेंगे, और मुझसे पूछा भी नहीं। मुझे नहीं करनी थी यार इतनी जल्दी। मेरा ये था भाई कि कम से कम 100-150 साल तो डेट किया जाए, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता है। एक जन्म तो बनता है ना भाई। तो कह रही मनीष मैं पता क्यों, ये लास्ट वाला ही है। ये सब कहाँ पता चल रहा है भाई? अरे जाओ तहसील में सब लिखा है। फिर तो करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब बहाना था, मुझे अपने पिताजी को बताने में डर लग रहा था, क्योंकि यार मेरे पूरे खानदान में कोई लव मैरिज नहीं हुई यार। खानदान छोड़ आसपास के 4-5 गांव में नहीं हुई थी। तो वहां भाई मुझे पहले लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बताना पड़ता कि क्या होता है इसमें, तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो, ये सब अलाउड नहीं है, जाओ ना आके आओ। हाँ, और गंगा जल रखा है, छिड़क लेना। लेकिन भाई बताना तो था ही, करनी थी अब शादी, लास्ट जन्म चल रहा था। तो भाई जिस दिन बताना तो पूरी तैयारी के साथ गया मैं कि भाई ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, प्यार है मेरा, युद्ध हो जाएगा। पूछेंगे कौन से समाज से आती है लड़की? इंजीनियरिंग समाज। अरे बेटा मेरा समाज से मतलब यह है कि लड़की का जात क्या है? जात डेवलपर जात है। टेस्टर मत समझ लेना। अपर कास्ट है। ये सब लिख के ले गया और पिताजी को बता दिया। और भाई पूरा ऐसे ध्यान से सुने, पूरा ध्यान से सुने, और कुछ देर रोक के कहते हैं ले मम्मी से बात कर। अरे यार शादी की बात है यार, गंभीरता से सुनो। तो सुने, ध्यान से सुने, फिर मान गए। कहते हैं हाँ बेटा आप बड़े हो गए, आपको अपनी मर्जी की लड़की से करनी चाहिए शादी। मैं कहा है ये कब हुआ? मैं खुश हो गया भाई, मैं नाचते हुए जाने लगा ना, तो मुझे बुला के कह मनीष इधर आइए, दहेज तो लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। दहेज लेना? कह रहा हाँ प्रथा है। क्या बदतमीज यार, मैं उसको 8 साल से जानता हूँ यार। कह रहे अरे यार पहले बताता ना, 8 साल से जानता है, ठीक है 8 लाख कम लूंगा। तो भाई आप गाय नहीं भैंस हो। और भाई मैं 1 साल तक मनाने की कोशिश करता रहा कि पापा दहेज प्रथा बुरी बात है यार, हमारा देश चांद पे चला गया, आप कहाँ वहीं दहेज पे टिके हुए हो। तो मुझ पे गुस्सा आ गया कि चांद पे चला गया, फालतू बकवास कर रहा है? पीछे वाले गांव में तिवारी जी का बेटा इसरो में है, चंद्रयान वाली ही टीम में था, 50 लाख दहेज लिया है, चांद पे चला गया हमारा देश, बकवास कर रहा है। एक तो तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। मान ही नहीं रहे। और प्रॉब्लम ये था भाई कि मैं अपने पिताजी के माने बिना नहीं कर सकता था शादी, नहीं कर सकता यार पिताजी के माने में, क्योंकि यार इकलौता लड़का हूं यार, और मेरे बाप के पास प्रॉपर्टी बहुत है।
तो लड़की से तो मुझे प्यार है भाई, लेकिन मुझे हाईवे वाली जमीन भी ठीक लगती है। हाँ भाई, भाई अगर आपका हाईवे पे जमीन है ना, बुढ़ापे में आपका बेटा भाग के शादी नहीं करेगा, मनाएगा आपको। पिताजी आप नहीं मानेंगे तो नहीं होगी ये शादी। आई लव यू पिताजी। मैं कहा भाई मैं ज्यादा हीरो नहीं बनते हैं, मैं अपने गर्लफ्रेंड के पापा के पास चला गया, क्योंकि वो भी रिटायर हुए थे, पेंशन का फंड आया था। मैं यार अंकल क्या करें, दे दीजिए हो जाएगी शादी। कह रहे मनीष लव मैरिज में दहेज अलाउड ही नहीं है, अगर मैं लव मैरिज में दहेज दे दिया तो वो एक अरेंज मैरिज हो जाएगी, और क्या तुम मेरी बेटी से अरेंज मैरिज करना चाहोगे? मैं कहा नहीं मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकता यार उससे, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। होगा तो लव ही होगा। मान ही नहीं रहे भाई, ना लड़के के पापा मान रहे हैं ना मेरे पापा मान रहे हैं। और शादी तो करनी थी ना भाई, क्योंकि हम लड़कों को ईश्वर ने अजीब बना दिया है यार। जब तक हम डिसाइड नहीं किए रहते कि नहीं अभी कहाँ शादी, अभी तो हम लौंडे लफाड़े हैं, तब तो बढ़िया रहता है यार। जैसे ही डिसाइड कर लो कि नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड, भाई शरीर में कुछ तो हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। हाँ, बाल झड़ने लगते हैं भाई। 1 महीने में आधे रह गए थे, रोज घर आ रहा हूँ, मम्मी पूछ रही बाल कटा क्या है क्या? नहीं भाई झड़ रहे हैं। मैं कहा भाई अगर मैं गंजा हो गया और इससे मेरी शादी नहीं हुई, तो आजकल के समाज में गंजे लोगों की शादी मुश्किल हो गई है भाई। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है गंजा हो गया, उसकी शादी पता है किस शर्त पे तय हुई है? कि आप पूरे शादी में सेहरा पहने रहेंगे, और लड़की ने बोला है कि हो सके तो हनीमून में भी। भाई ये नौबत है, इससे पहले कर लो यार शादी। तो पता है मैं तुरंत दिमाग में लगा सोल्यूशन निकला भाई। मैं अपने पास से पैसे दिए लड़की के बाप को कि मेरे बाप को दे दो। समझे भाई, मैं अपनी ही शादी में दहेज दिया अपने ही बाप को, और इस ट्रांजैक्शन के लिए लड़की के पिताजी ने 25% कमीशन लिया। कह रहे बेटा ये तो हवाला रूट है, ये सब तो छुपा के रखने वाली चीजें हैं। और मेरी शादी कोविड में हुई थी। कोविड में जॉब ही नहीं थी भाई मेरे पास, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। मैंने वो पैसे मम्मी से लोन लिया है, और मम्मी ने भी मौके का फायदा उठाया। 30% इंटरेस्ट है। समझ, मैं अपनी शादी में 3 लोगों को दहेज दे दिया हूं। ऐसा लग रहा पूरी दहेज प्रथा का बदला मुझसे लिया गया है भाई। मुझे अपनी शादी में ऐसा फील हो मैं बिटिया की शादी है। जब भी अपने गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ, बस बिटिया को विदा कर दो यार। हिस्ट्री में पहली बार किसी बंदे को भाई अपने ही शादी वाले दिन अपने ससुर जैसा फील हो रहा है। मैं अपने बाप को देख के दिया, और समझी जी कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ करिएगा, मेरी बिटिया को संभाल के रखिएगा। और मेरी मम्मी नहीं करती यार जॉब, कहां से आएंगे मेरे मम्मी के पास पैसे? मुझे से ली थी यार जब मैं जॉब करता था, हर महीने लेती थी कि तेरे शादी में काम है। ये काम है, मैं अपना ही पैसा लोन ले लिया। और पता है भाई इस पैसे का हुआ क्या है? मेरी वाइफ के लिए गहने बने हैं, और वो पहन भी नहीं रही है, अलमारी में रखे हैं। अलमारी में रखने के लिए मैं अपना ही पैसा 55% इंटरेस्ट पे ले लिया हूं भाई। अब मैं पहन रहा हूं गहने। हाँ भाई, तुम लोग रात को मेरे घर चले आओ, कहोगे ये दुल्हनिया कौन घूम रहा है भाई? पूरा टीका मंडी का पहन के सोता हूं मैं पार्टी में झूम के पहन के चला जा रहा हूं। लोग कह रहे बड़ा जेंडर फ्लूइड है। मैं कहा जरा अपने ही पैसे का EMI भरना एक बार। अभी भाई मैं पायल पहने हुए हूं, छम छम की आवाज नहीं आ रही है ना, मोजे के नीचे है। इतना वो नहीं हो दोस्त। और देखो अरेंज मैरिज सिस्टम में जो शादियां होती हैं उसमें एक बिचौलिया होता है जो दोनों फैमिलीज को जानता है, जो शादी तय करवाता है। हम लोग यहाँ बिहार में उसको अगुआ बोला जाता है। और भाई ये लोग ईश्वर का काम करते हैं, दलाल बोल रहे हैं भाई साहब पीछे। लेकिन भाई ये ईश्वर का काम है कि भगवान ने ऊपर जोड़ियां बनाई है, ये लोग नीचे आके जोड़ते हैं। कितना नोबल काम है। और लोग इनको ईश्वर जैसा ट्रीट भी करते हैं।
शादी फिक्स होने तक। शादी फिक्स होने के बाद अगुआ बस गाली खा रहा है हर बात पे। हाँ, ननद के भेजे रील पे भाभी ने रिएक्ट नहीं किया, अगुआ गाली खा रहा है। शादी के बाद लड़की गोल रोटी नहीं बना रही, अगुआ गाली खा रहा है। मेरे माता पिताजी की शादी को 40 साल हो गए, आज भी इनका झगड़ा होता है, अगुआ गाली खा रहा है। मर गए हैं अगुआ, गाली खा रहे हैं। पिछले साल भाई साहब, पिछले साल मेरे दादाजी का देहांत हो गया। मेरी दादी अगुआ को गाली दे रही है कि पता नहीं कैसी शादी करा दी, लड़का देखो 95 साल में ही मर गया। और ये वाला अगुआ तो मर के पुनर्जन्म ले लिया होगा, और जितना ये गाली खाया ना, पक्का कुत्ता का जन्म। और मुझे तो लगता है कि मेरी गली का कुत्ता है, क्योंकि जब भी मेरे दादा दादी लड़ते थे इसको हिचकी आती थी। लेकिन यार अगुआ होता है ना, जब शादी में अगुआ होता है तो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी को कुछ बोलना है तो गाली वाली के साथ अगुआ जी को बोल दिए, वो फिल्टर लगा के उधर, एंड वाइस वर्सा। समझो, मैं अपनी शादी का अगुआ भी था यार। और कौन था? मैं ही था। मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि भाई बोल देना 50 किलो लड्डू लगे, गांव में बांटना होता है। ससुर जी बोल रहे हैं उतने दूर से हम 50 किलो नहीं ला पाएंगे बेटा, 30 किलो ही ला पाएंगे। 20 किलो लड्डू मैं बनवा रहा हूं कि बिटिया की शादी है, इतना तो करूंगा। पापा बोल रहे हैं कि 250 पर आती जाएंगे। ससुर जी बोल रहे हैं नहीं बेटा, बजट थोड़ा बिगड़ रहा है, 200 से ज्यादा नहीं खिला पाएंगे हम। पापा को मना कर दो। मना कर दो पापा को? ये सब नहीं होता भाई, टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं है। 50 बारातियों को बनारस की दूसरी शादी में घुसाना पड़ा। फिर शादी के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, मैं और मेरी वाइफ, और मेरी मम्मी भी साथ में आ गई कि चलो थोड़ा बच्चों को सेटल करा देते हैं। समझ रहे हो, मैं यहाँ मैरिड हुआ, मेरे पिताजी वहां गांव में बैचलर हो गए। भाई एंजॉय कर रहे हैं, 40 साल बाद मुक्ति मिली है उन्हें, और बहुत यंग एज में उनकी शादी हो गई थी ना, 22 साल में शादी हो गई थी यार। तो उन्होंने बैचलरहुड एंजॉय ही नहीं किया था, तो अब कर रहे हैं। मेरे पिताजी नाइट आउट्स पे जा रहे हैं। पिताजी और नाइट आउट एक सेंटेंस में कितना ऐसा गड़बड़ सा लग रहा है यार। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पिताजी भाई नाइट आउट पे गए हुए थे, नाइट आउट करके सुबह घर आए तो घर में चोरी हो गया है। एसी टीवी फ्रिज पूरा अनफर्निश्ड हो गया है। समझ में नहीं आया उनको, मुझे कॉल कर रहे हैं कि लग रहा है घर में चोरी हो गई है। मैं कहा कैसे? कह रहे वो एक्चुअली मैं रात में था नहीं। मैं कहा था नहीं, कहाँ चले गए थे? कह रहे वो थोड़ा नाइट आउट कर रहा था। तो मैं कहा तो ताला बंद किया था? लग रहा है ताला बंद करना मैं भूल गया था। मैं कहा लो मम्मी से बात करो। Okay guys, that is the end of the show. Thank you for coming.